Very good afternoon, dear students. Okay, so today actually previously we have started the first unit, first assignment of DSL, that is set assignment using Python language. Okay, so first tha, that is union operation we have performed, right? So before that, I want to clear one thing here, dear students. जो यूनिट का आप लोग कंफ्यूजन मत करो. फर्स्ट वाला यूनिट जो है वो इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर है. उसमें से हमारा सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पार्ट पेंडिंग है. बट हम लोग जो इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर कर रहे हैं उसमें आ रहा है हमारा एरेज डेटा स्ट्रक्चर. सो आई विल कंटिन्यू विद दैट एरे डेटा स्ट्रक्चर. वो हमारा एक्चुअल सेकेंड यूनिट है. सो वी आर डूइंग पैरेलली टू यूनिट, फर्स्ट प्लस सेकंड. तो ये मुझे बताना था सुबह. सो डोंट बी कंफ्यूज. हमारा फर्स्ट यूनिट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कंसेप्ट रिमेनिंग है, बिकॉज यू शुड क्लियर द फर्स्ट हाउ टू डेवलप द कोडिंग. वो क्लियर होने के बाद ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर होगा. ओके, so that's why we are doing parallelly two things, first unit plus second unit. Okay, fine. So this is related to theory of data structure. Okay, so today some of the students have arises the question related to prime number. Okay, बहुत सारे students ने question पूछा है कि मैडम प्राइम नंबर का जो भी सेशन है वो आप हमें क्या करो, एक्सप्लेन करो, है ना. जो मैंने प्रोग्राम दिया था क्लासरूम में कि उसका रिवीजन होना जरूरी है. सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग दैट पॉइंट. सो स्टूडेंट का मानना है कि मैडम हमें प्राइम नंबर का प्रोग्राम पढ़ाओ, जो कि हमें some of the students have already done. So I am congratulate to that student. Yes, is it audible, dear student? Today they Yes, ma'am. okay. So I specifically congratulate to that student. Those students have done very well. The program is done. बहुत अच्छे से प्रोग्राम उन्होंने बनाया है. वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ चाहिए तो, कि कौन से स्टूडेंट ने कैसा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया. बहुत अच्छे से किया है. मीन्स अकॉर्डिंग टू माय प्रॉब्लम डेफिनेशन दे हैव फुलफिल करेक्टली. जो मैंने प्राइम नंबर का प्रोग्राम दिया था, बट 2-3 स्टूडेंट्स हैव रिमाइंड मी, मैडम प्लीज एक्सप्लेन दैट प्रोग्राम. सो नो डाउट मैं आज प्रैक्टिकल में पहले वो प्रोग्राम कंप्लीट करती हूँ, देन विल स्टार्ट अवर सेट असाइनमेंट. ओके ओके. सो हमारा जो प्रॉब्लम डेफिनेशन था, वी हैव टू डिस्प्ले प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 10. ओके, सो प्राइम नंबर कौन से है? द नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली. ओके, जो नंबर है उसका डिवीजन सिर्फ वही नंबर करेगा. दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर. ओके, सो प्राइम नंबर का हमें इम्प्लीमेंटेशन देखना है. सो आई एम जस्ट गिविंग द कमेंट हियर. स्टार्टिंग से हम लोग वो कोड करते हैं, सो दैट एवरीवन शुड अंडरस्टैंड दैट. ओके फाइन. सो मैं यहाँ पे अभी प्रोग्राम कर रही हूँ उसका. प्राइम नंबर डिस्प्ले क्या करना है, जस्ट विद इन 10 मिनट्स वी आर गोइंग टू फिनिश दैट प्रोग्राम. ओके, सो उसका सिंपल कोड में बताती हूँ. बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से उसको रिप्रेजेंट किया है, बहुत अच्छे अच्छे वे से उसको जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है 1 to 100 और 1 to 10 कैसे डिस्प्ले करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, बहुत अच्छे से किया है बच्चों ने. आई एम सो हैप्पी फॉर दैट. सो डिस्प्ले प्राइम नंबर ऐसे मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेती हूँ. ओके, आपको कहाँ तक कहाँ करना है वो आप बाद में करो, बट उसका बेसिक सिंपल जो लॉजिक है वो मैं बताती हूँ. ओके, सो हमें क्या डिस्प्ले प्राइम नंबर डिस्प्ले करना है. सो फर्स्ट वी हैव टू डिक्लेयर सम वेरिएबल. जैसे मुझे जो वेरिएबल लगने वाले हैं वो मैं डिक्लेयर करने वाली हूँ. लेट से मुझे इंटीजर एन नाम का वेरिएबल मैं लेने वाली हूँ. अभी मैं इसको डिक्लेयर किया. पहले मैं क्या बोल रही हूँ, सी आउट एंटर प्राइम नंबर हियर. ओके, पहले मैं क्या करने वाली हूँ, we are going to enter the prime number. Okay, suppose session enter prime number. Okay, इसमें मैं डिस्प्ले करने वाली हूँ, डिस्प्ले द प्राइम नंबर एंड चेक इनपुट फ्रॉम यूजर. ऐसे मैंने डाला क्योंकि यूजर से एंट्री लेनी है और मुझे चेक करना है वेदर दिस नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट, एंड चेक वेदर it is prime number or not. ओके, सो ये हम लोगों को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, सो मैं अभी यूजर से एंट्री ले रही हूँ. आपने 1 to 10 किया था, नो प्रॉब्लम होता, बट उसके पीछे जो बेसिक लॉजिक है वो मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. दो स्टूडेंट्स हैव इंटरेस्टेड टू डू दिस. ओके, सो उन लोगों के लिए मैं बेसिकली करना चाहती हूँ. ओके, सो इज इट ऑडिबल डियर स्टूडेंट? यस, इट्स विजिबल एज वेल एज ऑडिबल, राइट? Yes, ओके ma'am. ओके Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. ओके फाइन. सो मैं क्या कर रही हूँ, अभी प्राइम नंबर एंटर कर रही हूँ. ओके, सी इन एन
ओके मैं बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से किया, उनका भी मैं दिखाती हूँ कोड आपको। ओके सो प्राइम नंबर पहले मैंने एंटर, मुझे चेक करना है कि वेदर इट इज प्राइम नंबर और नॉट। ओके तो यहाँ पे प्राइम नंबर में एंटर करना है, एंटर द नंबर। ओके विच यू वांट टू चेक। ओके सिर्फ इतना डाला तभी चलेगा, विच यू वांट टू चेक। ओके वेदर इट इज प्राइम और नॉट। ओके two to four students asked me about this program, that's why I'm taking today to check whether it's प्राइम। ओके वो चेक करना है हमें, फाइन। तो मैंने नंबर स्कैन किया, स्कैन करने के बाद अभी मुझे चेक करना है ऐसा नंबर जो है, जो नंबर को डिविजिबल अदर नंबर नहीं होता है, इट सेल्फ वो डिविजिबल होता है। उसका सेकंड जो लॉजिक है वो सिंपलेस्ट वे में है, वो मैं बताना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, आई एम टेकिंग सेकंड वेरिएबल हियर, लेट्स से एम। ओके मैं एम में क्या स्टोर कर रही हूँ देखो अभी, आई एम गोइंग टू स्टोर एम इक्वल टू, I request everyone has to debugging that code because from my side there is some issues regarding debugging process। तो डिबग करके देखना है कि एग्जैक्टली कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है। ओके मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मैंने नंबर अभी तक सिर्फ स्कैन किया है, मैंने सेकंड नंबर लिया m, वेरिएबल लिया, उसमें स्टोर किया n/2। ओके सो वो मैंने क्यों सेव किया वो भी मैं बताती हूँ, पहले कोड कर लेते हैं। ओके m में मैंने स्टोर किया, लेट्स से मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नंबर लिया if n equal to, if n equals to 6, if I am taking n equal to 6, so no doubt यहाँ पे क्या सेव होगा, m में क्या वैल्यू चली जाएगी 3। ओके सो आई नीड टू चेक दिस 6 वैल्यू वेदर इट इज प्राइम नंबर और नॉट। तो मैंने डिवाइड कर ली। ओके क्योंकि मुझे क्या करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है वेदर इट इज प्राइम और नॉट। ओके अभी मैं क्या कर रही हूँ, आई एम यूजिंग फॉर लूप हियर, फॉर के अंदर मैं यूज कर रही हूँ, मैंने आई कहाँ से स्टार्ट किया, 2 से, क्योंकि सपोज 2 से डिवाइड करने के बाद उसकी रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है, इसका मतलब वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है, सिंपलेस्ट वे। ठीक है और आई मेरा कहाँ तक चलेगा, आई शुड बी इक्वल टू एम, एम तक चलेगा, देन आई एम परफॉर्मिंग आई प्लस प्लस। ओके यहाँ तक आ गए सब लोग। ओके मैं फिर से रिपीट करती हूँ अब तक मैंने क्या किया, मैंने जो नंबर हमें चेक करना है वेदर इट इज प्राइम और नॉट, उसको पहले स्कैन कर लिया यहाँ पे। आफ्टर स्कैनिंग दैट नंबर मैंने एक दूसरा वेरिएबल लिया, आई एम गोइंग टू स्टोर n/2, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो m में स्टोर की है। और जो मेरा फॉर्मूला मतलब लेट्स से आई एम टेकिंग द n इक्वल टू 6, आई हैव टू चेक वेदर इट इज प्राइम और नॉट, सो m में वैल्यू स्टोर हो जाएगी उसकी 3। ओके मतलब ये फॉर लूप कहाँ तक चलेगा, 3 तक चलेगा। ओके उसको मैंने अंदर डाला, इफ आई एम चेकिंग नो डाउट प्राइम नंबर है, तो बेसिकली व्हाट विल हैपन इन दिस केस, क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा, मतलब क्या, इज दैट इज n mod, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mod i, n mod i इक्वल टू 0। सपोज उसका मॉड की वैल्यू 0 रहेगी, मतलब उसका रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब है वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। सिंपल वे, बहुत सिंपल वे में थोड़ी है। तो हम लोग डिस्प्ले करेंगे सी आउट द नंबर, गिवन नंबर इज, गिवन नंबर इज नॉट प्राइम। ओके तो दिया हुआ नंबर प्राइम नंबर नहीं है, ऐसे हम लोग डिस्प्ले करेंगे। ओके और डिस्प्ले करने के बाद मुझे क्या चेक करना है यहाँ पे, आई नीड टू चेक हियर, आई नीड टू चेक, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ अभी, वो प्राइम नहीं है, बट आई जब वो चेक करेगा, ये देखो जब फॉर लूप के अंदर जाएगा, लेट से मेरी आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे चेक करेगा 2 जो नंबर है, नंबर मॉड 2 इक्वल टू 0 है क्या। सपोज मैंने किया यहाँ पे, लेट से 3 का चेक किया, तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब है वो इफ लूप में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, इसका मतलब है आई नीड टू स्टॉप दैट फॉर लूप। ओके तो फिर से रिपीट करती हूँ, मैंने नंबर लिया है, वेदर यू वांट टू चेक वेदर इट इज प्राइम दैट इज 6, फिर मैंने लिया m नाम का वेरिएबल, वो वेरिएबल में मैंने स्टोर किया 6/2 द वैल्यू विल बी 3, तो n में कितनी स्टोर होगी वैल्यू 3। ओके तो फिर से फॉर लूप स्टार्ट किया, फॉर लूप में कहाँ से लगा रही हूँ, फॉर i इक्वल्स टू 2, मैंने 2 से फॉर लूप स्टार्ट किया है, कब तक, जब तक m की वैल्यू नहीं आती, मतलब n जो m मतलब ये फॉर लूप कब तक चलेगा, 3 तक चलेगा। हम लोग देखते हैं उसका एग्जीक्यूशन क्या है। फिर अंदर गया, n की वैल्यू है मेरे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n नाउ, द वैल्यू ऑफ n विल बी व्हाट, 6, 6 mod 2, मतलब 6 डिविजिबल बाय 2 करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है उसका, यस इट इज अ 0, तो वो क्या डिस्प्ले करेगा, गिवन नंबर इज नॉट प्राइम, बट
जब ये आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है मतलब क्या, ये फॉर लूप के जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप अभी फिर से जाती हूँ। जो 6 था मेरा, एन की वैल्यू 6 है, फॉर लूप आई इक्वल टू 2 से स्टार्ट किया, वो कहाँ तक चलेगा, 3 तक चलेगा, मतलब उसकी कंडीशन कब तक है, 3 तक है। अंदर गए हम लोग, इफ एन की वैल्यू क्या है हियर, इफ एन इक्वल टू 6, एन की वैल्यू मैंने सपोज ली है 6, तो सपोज चेक करो, इफ एन इक्वल टू 6, सो एन मॉड 2 की वैल्यू क्या है, एन मॉड 2 इक्वल टू 0 है क्या, एन की वैल्यू क्या है 6, सो आई एम चेकिंग हियर 6 मॉड 2 इक्वल टू 0 है क्या, यस इट इज 0, तो वो डायरेक्टली डिस्प्ले करेगा गिवन नंबर इज नॉट प्राइम। तो मुझे फिर से फॉर लूप में जाने की जरूरत है क्या, फॉर लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा, कब तक एग्जीक्यूट होगा फॉर लूप, एनीबॉडी कैन गिव मी द आंसर हियर, कब तक चलेगा मेरा ये फॉर लूप, उसकी कंडीशन क्या है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू, यस एम, एम की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम इन आवर एग्जांपल, व्हाट इज द वैल्यू, यस, सो ये 3 तक चलेगा। बट डियर स्टूडेंट मुझे यहाँ पे आंसर मिल रहा है, तो मैं फिर से फॉर लूप को क्यों कंटिन्यू करूँ, इसीलिए वन इम्पोर्टेंट पार्ट, हम लोग एक फ्लैग वेरिएबल लेते हैं। वो फ्लैग वेरिएबल से क्या होता है, वी हैव टू स्टोर सम कंडीशन, मैंने यहाँ पे फ्लैग करके एक वेरिएबल लिया है, वो सेव करता है अपनी कंडीशन, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। मतलब क्या, जब ये आंसर मिल रहा है तब मैंने क्या किया, एक फ्लैग नाम का वेरिएबल लिया। फ्लैग इज अ वन टाइप ऑफ वेरिएबल इन विच वी हैव टू स्टोर सम वैल्यू फॉर पर्टिकुलर कंडीशन। तो यहाँ पे गिवन नंबर इज नॉट प्राइम, ये वैल्यू स्टोर हो रही है, इसमें मैंने फ्लैग 1 कर दिया। बट मुझे एक इंपॉर्टेंट पार्ट करना है, if I am taking the n equal to 6, again I am repeating, n equal to 6 मैंने लिया है, इसका मतलब है मेरा आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है, मतलब क्या, i इक्वल टू 2 था, ओके, तो 6 मॉड 2 इक्वल टू 0 बराबर है, कंडीशन ट्रू हो रही है तो डायरेक्टली डिस्प्ले कर रहा है, तो फिर से फॉर लूप एग्जीक्यूट करने की जरूरत है क्या, नहीं है, फॉर लूप तो थर्ड तक जाएगा ना। सो इस केस में हमें फोर्सफुली फॉर लूप को ब्रेक करना पड़ता है, होप एवरीवन इज एग्री विद दिस, forcefully when we are using in coding the break statement just using statement क्या होता है, using break statement we are simply simply break or stop inner loop, ओके जो भी, ये देखो सिंपली स्टॉप इनर लूप मीन्स, डियर स्टूडेंट इफ लूप हमेशा सिंगल टाइम एग्जीक्यूट होता है, उसको फोर्सफुली ब्रेक करने की जरूरत नहीं होती है, तो किसको ब्रेक कर रहे हैं हम लोग, इस फॉर लूप को। सो एवरीवन हैज टू क्लियर दिस, तो मैंने फोर्सफुली इस ब्रेक स्टेटमेंट से ये फॉर लूप को ब्रेक किया, ओके तो अभी मेरा कोड बहुत सिंपल हो गया। अभी मैं बाहर आके प्रिंट, ये हो गया मेरा। अभी मैंने क्या किया, जब गिवन नंबर इज नॉट प्राइम तो उसके लिए वैल्यू क्या सेट की है, फ्लैग इक्वल टू 1। तो अभी मैं दोनों फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद डिस्प्ले करूंगी, इफ फ्लैग इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, अभी फ्लैग 1 कब सेट किया है मैंने, जब वो नंबर प्राइम नहीं होगा। बट ये फ्लैग इक्वल टू 0, आई नीड टू प्रिंट, क्या प्रिंट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, सी आउट गिवन नंबर, यस स्लैश, yes, we are going to given number is prime number, प्राइम नंबर, ओके। सो ये हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा, उसका एल्स पार्ट हम लोग करेंगे, तो एल्स विल बी, टेल मी व्हाट इज द एल्स ऑफ इट, इसका एल्स क्या होगा, जब फ्लैग इक्वल टू 0 होगा तो गिवन नंबर इज प्राइम होता है, इफ इट इज फॉल्स मींस फ्लैग 1 है, 0 है तो इज प्राइम, बट 1 कब हमने सेट किया है, जब वो नॉट प्राइम रहेगा। तो मैं एल्स इसमें प्रिंट करूंगी, सी आउट, एक ही स्टेटमेंट है तो नो डाउट हमें फिर से राउंडेड कर्ली ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, तो स्लैश एन में यहाँ पे बोलूंगी गिवन नंबर इज नॉट प्राइम, ओके। सो यहाँ पे पूरा हम लोग लिखते हैं, नहीं तो नो से आपका कंफ्यूजन नहीं बढ़ना चाहिए, गिवन नंबर इज नॉट प्राइम, इट्स वेरी सिंपल लॉजिक ऑफ व्हाट अवर प्राइम नंबर इज, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा था, तो लाइक वाइज यू कैन डेवलप दिस लॉजिक, में फिर से रन करके दिखाती हूँ, बच्चों ने बहुत अच्छा लॉजिक अप्लाई किया है, उसके लिए मैं रन करके उसको, ओके, yes it gives the integer I, we have to declare, yes declaration error आता है, we have to declare it, again run it, okay, okay,
एक्सपेक्टेड, कहाँ पे सेमीकोलन रह गया हमारा वो चेक करो. ओके, वी हैव टू चेक इट. फाइन. सो विदाउट एरर कोड एग्जीक्यूट होता है, इसका मतलब है हमारा कहीं पे भी गड़बड़ हो गई. देखिए यहाँ पे सेमीकोलन बाकी है, तो यहाँ पे नीचे प्रोग्राम का नाम, उसकी लाइन, कौन से लाइन पे एरर है वो प्रॉपरली आता है, तो वो चेक करके ही वहां पे एग्जीक्यूट करना है. ओके, अब ये रिटर्न 0 बहुत नीचे आ रहा है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे डाल देते हैं. ओके, अभी हम फिर से रन कर रहे हैं कोड को. जस्ट ऑन इट. ओके. Yes, enter the number which you want to check whether it is prime. If I am entering 6 here, enter. Yes, it give me the answer given number is not prime. So likewise, you have developed the code. Okay, so I hope everyone is agree. Some of the students have developed the code in very nice way. मैं सिर्फ लॉजिक आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी यहाँ पे. आई होप एवरीवन इज एग्री. कितना सिंपल वे से आप लोग क्या कर सकते हो, वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट फाइंड आउट कर सकते हो. तो ये कंडीशन का मीनिंग सबको समझ में आ गया. कौन सा भी नंबर लो, उसका नेक्स्ट स्टेप तक हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है और हमें चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज प्राइम और नॉट. प्राइम नंबर चेक करने के लिए हमें हमेशा 2 से पहले डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो मॉड की वैल्यू है 0 आती है, इसका मतलब क्या है, वो प्राइम नंबर नहीं है. और इफ इट इज नॉट 0 देन इट शुड बी अ प्राइम नंबर. इट्स अ सिंपल वे टू डू द coding. I hope everyone is clear. Those students have asked the question. I hope you. Yes. Ma'am, simply using if else loop we can't do. Which if I else? mean simply if else loop के थ्रू भी हो सकता है ना शॉर्ट प्रोग्राम में. हाँ ना, शॉर्ट प्रोग्राम में ना आपको मतलब जस्ट मॉड 2 करना है, हाँ उससे भी होगा, नो प्रॉब्लम. मतलब आपका बोलना है कि मैडम डायरेक्टली इफ एल्स डालो और इतना चेक करो, राइट? ऐसा ही यस बोलना मैम, है. मींस एम एंड आई की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें. ओके, आई इक्वल टू 2 और आई जरूरत नहीं है, ऐसा आपका बोलना है. ठीक है, हम दूसरा नंबर लेते हैं, उससे भी हम लोग करके देखते. इतना इश्यू नहीं, क्योंकि हमें क्या चेक करना है, सिर्फ वेदर इट इज प्राइम और नॉट. सो मतलब उसका रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, है ना, डिविजिबल नहीं होना चाहिए. मतलब डिविजिबल होता है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है. व्हाई नॉट? So this is a different way to do the coding. No problem. Okay. Yes, Akshay, you thought very good answer. No problem. But likewise, you can develop. This is my thinking that I am developing the prime number code likewise. So everyone having its own development logic. Okay. So very good, Akshay. We can do like this. No problem. Some of the students have implemented same code. जैसे मैं आपको दिखाती हूँ. Let's say we are going in classroom. Just I'm showing the point that some of the students have developed that code very excellent way. I'm just quoting the logic here. That is suppose debugger will start. Then here just classroom. Okay. Fundamentals of data structure. Is it visible, everyone? Yes, ma'am. Okay. Fine. So here some of the suppose 12 here. One submission I have done or some pending submissions are there. Okay, I'm just opening any one of code and showing. Okay, there is some problem regarding what this internet facility. Okay, suppose I am opening the file again. Yes, just show here, dear student. So some of the students have done the code like this. Okay, so there are different way to do. This is also correct program. That is दो वेरिएबल्स लिए है. लेट्स से मैंने 1 to 100 तक बोला था, वो नंबर डाले 1 to 100 तक. while फर्स्ट नंबर इज लेस देन नंबर 2, देन फ्लैग का यूज किया है यहाँ पे. और ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपना ये है डियर स्टूडेंट, क्योंकि मुझे मोर देन लेट्स से 1 to 100 नंबर मुझे डालने, तो रेंज मैंने डाली होगी, तो मुझे उसके लिए फॉर लूप तो लगी गई. एक ही नंबर में लेट्स से डाल दी तो उसके लिए नेसेसरी नहीं रहेगा. बट हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 से मॉड करके देखना है. वेदर इट इज 0 then flag 1 break means given number is what prime or not. So likewise students have developed the code. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिखाने का रीजन ये है, ये फॉर लूप बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड सेकंड दिस इफ लूप, ये इंपॉर्टेंट रहेगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमें क्या चेक करना है, 2 से स्टार्ट करना है एंड डिविजिबल बाय जिस नंबर का मॉड 0 नहीं रहेगा वो नंबर हमारा क्या रहेगा, प्राइम रहेगा. दैट्स इट. Okay, so I hope everyone clear this thing. Is it clear? Those who are having query related to this program,
Yes, anybody? Yes, whether it is having any doubt for you dear students, I am repeating this part. No doubt? Yes, Akshay, is there any doubt? Hello. No, I'm clear. Okay, okay, fine. So everyone is clear. Okay, fine. So actually, the student asking me the questions related to this. That's why I'm explaining this code in a practical session. So today's our agenda is we have started our main practical, that is set assignment. Okay. So we'll just move on that set assignment is. So we are going to Jupyter notebook here. Okay. तो Jupyter notebook के ऊपर मैं जा रही हूँ अभी, सब लोगों ने यहाँ पे concentrate करना है. Okay, we are starting Jupyter notebook. Then previously we have seen the I guess intersection operation we have performed, right? Fine, everyone. So I hope everyone is visible. Just I'm stopping the sharing window. Then I will start. Actually, my question is that those students have asking the program related to prime number. Please ask the questions from your side so that let me know कि everyone has cleared that point. जिन लोगों को आता है उन्होंने वही रिप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. Those who are having some doubt, they can ask the question. Yes, everybody. Yes, anybody having some doubt? Just acknowledgement देना सीखो dear student, so that समझ में नहीं आता है आपको clear हुआ है नहीं हुआ है. Okay. Okay, then we'll start our session, practical session now. I guess everyone is clear. Till everyone is clear the concept. मैं फिर से आपको एक बात clear करना चाहती हूँ. Second year student, don't get confused related to data structure unit. We are doing parallelly 2 units. First यूनिट का सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पॉइंट रिमेनिंग है और सेकंड यूनिट का जो एरे यूनिट है वो एरे यूनिट हम लोगों ने स्टार्ट किया है, विच इज इम्पोर्टेंट पॉइंट. ओके फाइन. सो इज इट विजिबल एवरीवन? सो वी हैव स्टार्टेड आवर सेट असाइनमेंट हियर. Not visible. Not visible. Okay, okay, okay. I will share it, no problem. Wait for 2 minutes, dear student. Yesterday what last practical what we have seen वो हम लोगों को देखना है, वो मैं बताती हूँ आप लोगों को, so that वो क्लियर हो जाएगा. ओके फाइन. It's just working set. उसके बाद set assignment, how many students have remembered that point that we have seen previously? Previous practical हम लोगों ने एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल लिया था डियर स्टूडेंट. मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जब मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल लेती हूँ तो प्लीज डियर स्टूडेंट फिर से ज्वाइन करो, क्योंकि जो लॉजिक है लॉजिक वहां पे बताया जाता है. कभी कभी एक्सप्लेन करते करते टाइम हमारा खत्म हो जाता है. तो डोंट डू दिस. जब मैं बोलती हूँ फिर से प्रैक्टिकल ज्वाइन करो तो आपने ज्वाइन करना है. मैं डेटा स्ट्रक्चर के लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल्स भी लेने वाली हूँ, तब आप लोगों ने ज्वाइन करना मैंडेटरी है. वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग, ओनली 30, मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स आर देयर ऑलवेज. ऐसा नहीं होना चाहिए. प्रैक्टिकल सबको क्लियर होना जरूरी है डियर स्टूडेंट. तो मैं जो बोलती हूँ वो सबने करना एक्सपेक्टेड है. ओके तो मैं पहले असाइनमेंट प्लस अपना जो ये था वो भी एक बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ, सो दैट all points get clear. Okay, so previous assignment anybody have reminded कि last time हम लोगों ने क्या लिया था? Yes, you are going to tell me that हमारा set assignment start हो गया था. Yes, we have started that assignment. We have clear that point कि हम लोगों ने 3 classes बनाए थे. Yes, इसमें basketball, football and cricket. yes, we have created these two, right? Yes, we just opening the point. Okay, fine. Till we just start that assignment. Okay, so both the windows are opening. Our first assignment is, and this one also. Okay, so I'm sharing the window now. Both windows should be visible. Okay, fine. Okay, so is it visible, dear student? That is our. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, so last time we have started
that is second year computer engineering class, in which we have created the three groups. Group A, students play cricket. Group B, students play badminton. And C, students play football. Okay, so likewise we have created three groups, Group A, Group B and Group C, in which we have given the name like Aman, Raj, Ajay, Ruchi, whatever you want. You can take the name of students. Then Group B, Aman, Saloni, Aditya, Ayush, Ajay. Then Group C, Raj, Ruchi, Vedant and Ajay. Okay, likewise we have created three groups as a list data structure. Okay, and we have completed the first point, that is list of students. जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, write a Python program using functions to complete following list of students who play both cricket and badminton. So we have to calculate here group A intersection group B. Okay, so first of all we have cleared these points. Last time बहुत सारे questions बच्चों ने पूछे थे, so I am so happy when student asking the questions always. Okay, so just I am running it, whether it is running. Okay, I इसके लिए वो error दे रहा है, so we should give the comment on it. Okay, so basically here everyone is clear. हम लोगों को क्या करना है, ये जो दोनों ग्रुप है एंड ग्रुप बी है, हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है. ऐसे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को प्रिंट करना है, दोज हु प्ले cricket and badminton. Okay, so here we have to focus on the first important part. हमें इंटरसेक्शन करना है, मतलब दोनों ग्रुप ए और ग्रुप बी में से कॉमन जो स्टूडेंट्स है वो फाइंड आउट करने, बिकॉज दो स्टूडेंट्स हु वांट्स टू प्ले क्रिकेट एंड बैडमिंटन. ओके, तो इसके लिए हम लोगों ने लॉजिक लगाया था. तो पहले लॉजिक क्या था, पहले हम लोगों ने ग्रुप ए बी क्या किया था, मैं फिर से अल्ट एंटर करती हूँ. ओके फाइन, दिस इज इन वर्किंग स्टेट. ओके, सो पहले क्या किया, first of all we have to find the length of these two. I guess we have seen the algorithm also. Okay, so ये कोड का algorithm क्या होगा ये भी हम लोगों ने last time देख लिया था. Again I need to show you. Okay. Is it visible, dear student? Yes, ma'am, visible. Yes, okay. So we have started. What exactly algorithm of it? List of students who, ऐसे स्टूडेंट फाइंड आउट करने हैं जो क्रिकेट एंड बैडमिंटन खेलना चाहते हैं. तो उसका एल्गोरिदम क्या था, पहले क्या करो, तीनों टेक थ्री ग्रुप ए बी सी एज अ लिस्ट. यस, वी हैव टेकन. देन फाइंड द लेंथ ऑफ ग्रुप ए एंड बी. पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे दोनों लिस्ट में से कॉमन एलिमेंट लेना. ओके, आई नीड टू पिक अप कॉमन एलिमेंट फ्रॉम द बोथ द ग्रुप. ओके, तो कॉमन एलिमेंट मुझे लेने हैं, इसका मतलब है मुझे पहले लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी दोनों सेट की और दोनों लिस्ट की. क्यों, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो है हर एक ग्रुप का वो किसके साथ कंपेयर होगा, किसके साथ उसका मैचिंग होगा, नेक्स्ट एलिमेंट के साथ, वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट. मतलब पहले सेट का एलिमेंट उठेगा, सबके साथ चेक होगा, वही फर्स्ट सेट का हम लोग फॉर लूप यूज कर रहे हैं यहाँ पे. इसका मतलब है वी आर गोइंग टू डू द ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी चेकिंग. ओके, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, लेंथ फाइंड आउट किया. तीसरा जो स्टेप 4 है, टेक अ रिजल्ट लिस्ट वेरिएबल फॉर स्टोरिंग अ रिजल्ट. रिजल्ट लिस्ट करके हम लोगों ने, मतलब फाइनल रिजल्ट स्टोर करने के लिए हमें एक लिस्ट, रिजल्ट लिस्ट नाम का लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा. देन टेक अ फॉर लूप, दो फॉर लूप यूज किए, एक ग्रुप बी के लिए और एक ग्रुप ए के लिए. वट एवर यू वॉन्ट टू टेक एट आउटसाइड नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमें कंबाइन एलिमेंट ही लेना है. ओके, दो फॉर लूप लिए, फॉर लूप में हम लोगों ने कंपेयर किया ग्रुप ए एंड ग्रुप बी एलिमेंट. इफ ग्रुप ए एंड बी एलिमेंट्स आर सेम हो गए तो सिर्फ उसको रिजल्ट लिस्ट में अपेंड किया. ओके, इफ इट इज नॉट सेम तो उसको हमने ब्रेक किया एंड वी आर गोइंग टू प्रिंट दैट एलिमेंट. ओके, सो यहाँ तक हम लोगों ने किया है. सो आई होप एवरीवन क्लियर दैट एल्गोरिथम. वही एल्गोरिथम हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है. लेट्स से मैं फिर से बताती हूँ. यहाँ पे पहले हम लोगों ने L1 नाम का वेरिएबल लिया, उसमें लेन function use किया. It's a ready-made function of this data structure which is used to calculate how many number of elements we are going to store into that list. Okay, so let's say मैं सिर्फ len print कर रही हूँ यहाँ पे. Suppose मैंने L1 print किया, alt enter. Okay, L1, yes. अभी L1 not defined बोल रहा है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे इसको alt enter करना पड़ेगा. अभी वो L1 print होना चाहिए. Yes, just show here. L1 की वैल्यू क्या आ गई, 4. मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है फर्स्ट ग्रुप में, दैट इज
1 2 3 4 इसमें वैल्यू दिखा दी। ओके, सो L1 में लेंथ स्टोर हो गई फर्स्ट ग्रुप की, देन L2 में लेंथ स्टोर होगी सेकंड ग्रुप की। आई होप एवरीवन इज क्लियर। सो थर्ड वन इज रिजल्ट लिस्ट नाम का वेरिएबल लिया है, उसमें हम लोगों को रिजल्ट स्टोर करना है। ओके, सो अभी दिस इज द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप इन पाइथन। So algorithm used in any language, whether it is C, C++ और Python. Algorithm तो every language को सेम रहेगा, यही कोड हम C, C++, Python में कर सकते हैं। ओके, सिर्फ सिंटैक्स डिफरेंट है। तो यहाँ पे सिंटैक्स क्या आ रहा है देखो, तो सिंटैक्स ऐसा है उसका। सो फॉर कीवर्ड फॉर आई मैंने इन रेंज L2। अभी मैंने जो आउटर लूप लिया है वो ग्रुप बी का लिया है। आपको लगेगा मैडम आपने ग्रुप बी का क्यों, पहले तो L1 का लेना चाहिए। नथिंग रॉन्ग इन इट। आपको लग रहा है कि पहला वाला ग्रुप ए लेना चाहिए तो मैं लेती हूँ, नो प्रॉब्लम। सपोज मैंने पहला फॉर लूप लगाया ग्रुप ए के लिए। ओके, और ग्रुप ए के लिए उसकी लेंथ किसने स्टोर की है, L1 में। ओके, सिमिलरली फॉर L2 के लिए जे यूज किया हम लोगों ने। दिस इज अ सिंटैक्स टू राइट द फॉर लूप इन पाइथन, दैट इज फॉर then I in range, similarly for j in range, that is L2। ओके, तो यहाँ पे आएगा L2, मतलब पहला फॉर लूप चलेगा, क्योंकि मुझे क्या करना है कि दोनों लिस्ट में से कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट करने, तो दोनों के लिए मुझे दो फॉर लूप यूज करने पड़ेंगे। और फॉर लूप क्यों मैं यूज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एवरी एलिमेंट दूसरे के साथ चेक करना है, कंपेयर करना है, मतलब मुझे वही चीज बार बार रिपीट करनी, सो आई नीड टू यूज टू फॉर लूप हियर। ओके, और ये दूसरा वाला फॉर लूप मैंने ये यूज किया फॉर बी। ओके, अभी मैं क्या कर रही हूँ, इफ दोनों के एलिमेंट सेम रहेंगे तो तू क्या कर, रिजल्ट लिस्ट में जो भी है आपका रिजल्ट प्रिंट कर। तो यहाँ पे क्या आएगा, दोनों में से कॉमन ही उठाना है, किसको भी डालो, ग्रुप बी को डालो, इधर ग्रुप ए के डालो। बट यहाँ पे ग्रुप ए के लिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन कौन सा वेरिएबल किसके लिए यूज कर रहे हो। तो मैंने ऊपर लिखा है ए के लिए आई है तो यहाँ पे आई आएगा, बी के लिए क्या है, जे है तो यहाँ पे जे आएगा। जस्ट डू रिजल्ट लिस्ट डॉट अपेंड, उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, उस रिजल्ट को प्रिंट किया, खत्म। तो डिस्प्ले इफ इट इज बोथ सेम होगा तो रिजल्ट लिस्ट में अपेंड कर, नहीं सेम होगा तो उसको ब्रेक कर, और ब्रेक करने के बाद रिजल्ट को प्रिंट कर, दैट्स इट। दिस इज वेरी सिंपल लॉजिक जो हम लोगों ने लास्ट टाइम एग्जीक्यूट किया था। द वैल्यू विल बी वॉट, अमन एंड अजय। यस, दोनों में से कॉमन कौन है, अमन है और अजय है। यस, अमन इज हियर, अमन इज हियर, अजय आल्सो in group 1 as well as group B also. Okay, so what exactly logic will go? So इसके लिए आपका बेसिक, डियर स्टूडेंट्स, आपने डायरेक्टली पाइथन लैंग्वेज सीखी, बट नो प्रॉब्लम, यू हैव नाउ क्लियर द कंसेप्ट ऑफ C++, जो हम लोगों ने फॉर लूप सीखा था। सुबह भी हम लोगों ने मैट्रिक्स में फॉर लूप देखा है, राइट। तो फॉर लूप के अंदर फॉर लूप होगा तो जो इन आउटर लूप है उसका फिक्स हो जाता है, वो किसके साथ चेक होता है, नेक्स्ट वैल्यू के साथ। तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे हुआ ये हम लोगों को देखना है। ओके, सो एग्जीक्यूशन देखो कैसे होता है, मतलब ये भी किसमें स्टोर होगा, ये आई जे, ये भी किसमें स्टोर हो रहा है, अकॉर्डिंग टू इंडेक्स। ओके, तो ये क्या है, आपके इंडेक्स है जे, यहाँ पे इसका इंडेक्स का लोकेशन रहेगा 0, देन 1, देन 2, देन 3, 3 एंड देन 4। ओके, अभी लॉजिक कैसे हो रहा है देखो, उसके भी इंडेक्स हमने देख लिए। आई के लिए ग्रुप ए है और जे चल रहा है ग्रुप बी के लिए। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ग्रुप आई इन रेंज L1, ओके, फॉर जे इन रेंज L2। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप ए ऑफ आई, ए में जो वैल्यू, ए ऑफ आई में जो वैल्यू वो क्या है, अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ग्रुप, अभी ये थोड़ा क्लियर करो, ये इंटरनल एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रुप ए ऑफ आई, ग्रुप ए ऑफ आई मतलब वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, 0। ए ऑफ 0 लोकेशन पे जो वैल्यू है वो क्या है हमारी, ए ऑफ 0 पे है मेरा अमन। ओके, तो अमन किसके साथ मैच होगा, अंदर फॉर लूप में जाएगा, तो किसके साथ मैच हो रहा है, इट विल बी मैच विथ ग्रुप, यस, ग्रुप बी ऑफ, ग्रुप बी ऑफ 0, that is, what is the name of it, that is again अमन। अमन। यस, ओके, तो पहला अमन की वैल्यू है वो दूसरे अमन के साथ मैच हो रही है, यस, बोथ आर सेम, तो नो डाउट रिजल्ट लिस्ट में पहले अमन की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। जब स्टोर हो जाएगा, बट सेकेंडली पॉइंट, एक वैल्यू स्टोर होगी, हम लोगों ने देखा है इनर लूप जब तक खत्म नहीं होता आउटर लूप इंक्रीमेंट नहीं होता, मतलब नेक्स्ट जे की वैल्यू क्या रहेगी,
no doubt in Python we are not clearing where the j plus plus and when I plus plus, but always remember that j जब तक खत्म नहीं होगा, हमारा I स्टार्ट नहीं होगा, तो नेक्स्ट लोकेशन में क्या होगा, फिर से हमारा I तो 0 पे ही है, मतलब ग्रुप A की जो वैल्यू है, मतलब ये हमारा कौन है, ये है हमारा चल रहा I, और ये कौन है मेरा j। ओके, सो अभी ये 0 पे अमन है, ओके एग्री, मैच हो गया। कौन इंक्रीमेंट होगा अभी, I इंक्रीमेंट हो गया j इंटरनली, जे यस एग्जैक्टली, इसका मतलब है फिर से ये अमन उठेगा और इसके साथ मैच होगा। आपका एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल है अभी, आइदर वी शुड कंटिन्यू फॉर सेम मीटिंग अगेन, आपका एक्स्ट्रा स्लॉट है क्या आज बेसिक का, है क्या? लेक्चर है 3:30 को, 3:30 का कोई होता है, मैसेज आया नहीं। इस 10 to 15 मिनट हम एक्सटेंड कर सकते हैं, फिर सिर्फ 10 मिनट, इतना पूरा एग्जीक्यूशन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि वही बात चीज बार बार हमें एक्सटेंड नहीं करनी पड़ेगी। चलेगा सबको? यस डियर स्टूडेंट, ओके, फिर 10 मिनट के लिए ज्वाइन करो, मैं ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगी, देन विल स्टार्ट। फिर से मीटिंग खत्म होने के बाद ज्वाइन करना है सबने, ओके।